नमस्कार, इंडिया रियल एस्टेट गाइड के स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। हर हफ्ते हम आपको प्रॉपर्टी खरीदने के शानदार ऑप्शन देते हैं, लेकिन अगर किसी प्रॉपर्टी में बिल्डर आपके साथ मनमानी करे तो क्या? जवाब है, बिल्डर की शिकायत होनी चाहिए, लेकिन ग्राहकों को लगता है कि कौन सुनेगा उनकी बात, कोर्ट कचहरी के चक्कर कौन काटेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अब सीसीआई और सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा उदाहरण पेश किया है जिससे मनमानी करने वाले बिल्डरों को 10 बार सोचना होगा। जी हां, मामला है डीएलएफ पर लगाए गए 650 करोड़ रुपए के भारी भरकम जुर्माने का, जिसे कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने लगाया था और अब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अपनी मोहर लगा दी है। जाहिर तौर पर यह कंज्यूमर और रियल एस्टेट दोनों के लिए एक ऐतिहासिक फैसला है और आज इसी फैसले से होने वाले दूरगामी असर की हम बात करेंगे। तो आज हमारे साथ कंज्यूमर की आवाज उठाने वाली दो जानी मानी शख्सियतें स्टूडियो में मौजूद हैं। मुंबई में मेरे साथ है कंज्यूमर मामलों के वकील उदय वाविकर साहब, और दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रही हैं कंज्यूमर मामलों की एक और जानी मानी वकील रेखा अग्रवाल। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है इंडिया रियल एस्टेट गाइड में। उदय जी, हम आपसे पहले भी जिस दिन ये डिसीजन आया था सुप्रीम कोर्ट का, तब भी हमने आपसे चर्चा की थी और आज भी मेरा यही सवाल होगा पहला कि इस डिसीजन को कितना बड़ा डिसीजन के तौर पे देखना चाहिए? क्या एक ऐसा लैंडमार्क डिसीजन है जो पूरे कम्युनिटी को एक सबक के तौर पर याद रहेगा कि इतना 650 करोड़ रुपए यानी कंपनी का शायद साल भर का पूरा प्रॉफिट है वो उन्हें देना होगा? मेरा तो ये कहना है कि ये एक अच्छा बदलाव वाला क्रांतिकारी निर्णय में से कहूँगा जो डीएलएफ ने लिया है, क्योंकि आप देखते होंगे कि विकासक तो कई तरह लोगों को ठगते हैं और जो ग्राहक रहता है उसे कोई भी चारा नहीं रहता है, क्योंकि घर ऐसी चीज़ है आज की सब कुछ मिलता है मगर घर नहीं मिलता। और घर आप देखना चाहोगे तो सोने और जवाहरों से भी कई गुना ज़्यादा कीमत इसकी है, और ज़िंदगी में आदमी अपना पूरा कमाई लगा के घर लेता है। तो इसमें जो आप उसके साथ एग्रीमेंट करते हैं, उस एग्रीमेंट में इतनी अलग अलग चीज़ें वो रखते हैं, अलग अलग क्लॉजेस वो रखते हैं, अलग अलग शर्तें वो रखते हैं, जो एक सर्वसाधारण इंसान को नहीं समझ में आता। जैसे आप देखिए अभी डीएलएफ की तरफ ही इतने उन्होंने जो लगाए, आज हर जगह एक्ट्स भी है मॉनिटरिंग, जैसे महाराष्ट्र में मोफा है, आंध्र प्रदेश में उनका एक्ट है, गुजरात में है, गोफा है। बट ये सब लेके भी आप देखिए पार्किंग बेचा जाता है, पार्किंग के चार्जेस दिन दोगुनी चार चौगुनी लिए जाते हैं। विकासक कहता है कि टेरेस मेरे है, कई जगह तो आपको मालूम पड़ेगा टेरेस में भी स्विमिंग पूल बना के रखे हैं। और विकासक जो लिखता है इतनी अनफेयर ट्रेड लिखता है कि हम आपके एग्रीमेंट प्लान बदल देंगे। बाकायदा एक बार एग्रीमेंट किया, प्लान बताया, तो यही तो खास है जो आप आपने देखा डीएलएफ में। और खास करके उसके बाद सुपरटेक जो लेटेस्ट जजमेंट जस्टिस लोढ़ा साहब का आया है और कंपटीशन का एक्ट का आया है सुपरटेक में, जो डीएलएफ के बेसिस में। तो यहाँ पर उदय जी सुपरटेक पर हम और विस्तार से आपके साथ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक कमेंट हम लेंगे रेखा जी का डीएलएफ के ऊपर। रेखा जी, जैसा मैंने यहाँ उदय जी से पूछा, लगभग वही सवाल आपके लिए है कि एक बहुत बड़ा लैंडमार्क जजमेंट क्या हम इसे मान सकते हैं? क्या अब अक्रॉस द बोर्ड सभी डेवलपर्स अपने एग्रीमेंट्स को दोबारा से देख रहे होंगे कि कहीं कल को हमारे ऊपर भी 650 करोड़ उससे ज्यादा इस तरह का कोई जुर्माना ना लग जाए? एक तरह से एक वार्निंग होगी, एक बहुत बड़ी चेतावनी होगी और बिल्डरों के लिए भी कि अगर आप इस तरीके से अपनी मनमानी करेंगे और एक ग्राहक को इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट करेंगे, तो एक जैसे कहते हैं कि रबर बैंड को आप एक सीमित तक ही खींच सकते हैं, उसके बाद में वो टूट जाता है। तो ये जैसे कहते हैं कि और कोई बर्दाश्त करने की कोई सीमा नहीं रह गई है, कहीं पर भी गुंजाइश नहीं रह गई है। और अब अपना ये नहीं है कि बिल्डरों को अपना व्यापार करने से रोका जा रहा है। आप अपना व्यापार करिए। ये ऑफ कोर्स अगर आप व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए आप ये अपने मकान बना रहे हैं, तो लिहाजा आप उसके अंदर कमाई करेंगे, तभी आपको मुनाफा बनाने के लिए आप इसके अंदर हैं। और ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार है, संविधान के अंदर प्रोवाइड किया हुआ कि आपको अपना ट्रेड एंड लाइवलीहुड करने का अधिकार है। परंतु वो जब अगर किसी और के अधिकारों के ऊपर हस्तक्षेप करता है या उसके ऊपर कोई तरह की कटौती करता है, तो कोर्ट्स है ना इसके ऊपर बहुत सख्ती से ऊपर अपने ऑर्डर्स पास करते हैं और बाकी बिल्डरों को चेतावनी लेनी पड़ेगी कि कब उनके ऊपर गाज ना गिर जाए। तो इसमें
रियलिस्टिकली है इसको हमने को करना होगा कि रियल एस्टेट का बिजनेस जो है उसको आप उस तरीके से करें हैं कि एक बैलेंस हो जाए, है ना। ग्राहक है उसको भी अपनी चीज मिले जो उसको मिलनी चाहिए, जिसके लिए वो अपनी पैसे दे रहा है। अगर वो मुफ्त में तो ले नहीं रहा है किसी से, तो उसको अपना वैल्यू फॉर मनी उसको जरूर मिलना चाहिए। वैल्यू फॉर मनी ग्राहक को मिलनी चाहिए, उनके साथ कोई गलत बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत पेचीदा होते हैं एग्रीमेंट्स, कोई आम आदमी नहीं समझ पाता। ऐसे एक उदाहरण यहाँ पर उदय जी हमसे अभी डिस्कस करना चाह रहे। सर, आप सुपरटेक की बात कर रहे थे, इसके बारे में बताएं। आप देखिए, नोएडा में सुपरटेक ने जो बिल्डिंग बनाई, ये बिल्डिंग कंप्लीटली अनऑथराइज्ड हो गई और जिसके लिए ग्राहकों को कोई चारा नहीं रहा। कुछ ग्राहकों ने, जैसे शिवांग अग्रवाल ने कंपटीशन एक्ट में भी तकरार गुजारिश की और उसके लिए डीएलएफ के जो आप बोल रहे हैं ना, सुनहरा जजमेंट में से कहूँगा, जो बिल्डर के लिए एक यार्डस्टिक है कंट्रोलिंग की, तो ये जजमेंट के ऊपर ही कंपटीशन एक्ट में उनको कहा गया कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इस पे इन्वेस्टिगेशन करे। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, अनुचित व्यापारी प्रथा जो इन्होंने की है, खास करके एग्रीमेंट रेट बढ़ाने की प्रथा जो इन्होंने लाई, पहले एक रेट बताया, बाद में एक रेट बताया, और यहाँ हर जगह विकासक ऐसा ही करते, शुरू में कई रेट कुछ बताते हैं, फिर प्लान चेंज कर देते, फिर बोलते अभी आपका रेट बढ़ गया, फिर कहते हैं कि हम आपने ये पैसा अगर नहीं दिया तो हम आपका एग्रीमेंट कैंसिल कर देंगे, और एग्रीमेंट कैंसिल कर भी देते हैं और थर्ड पार्टी इंटरेस्ट भी क्रिएट कर लेते, तो ग्राहक चक्कर में अटक जाता है, उसको घर न मिलता है और कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस जो है, खास करके डोमिनेटिंग पोजीशन, कंपटीशन एक्ट में बहुत बड़ा अच्छा वर्ड यूज किया है कि जब तक आप एग्रीमेंट नहीं करते आप कंपटीशन के अंदर नहीं आते। एक बार आप एग्रीमेंट कर दिए तो कहते हैं कि ग्राहक ट्रैप में आ जाता है, वो पिंजरे में आ जाता है। इसके लिए वो बिल्डर जो है वो डोमिनेटिंग पोजीशन, यानी वो ताकतवर हो जाता है और वो डोमिनेटिंग पोजीशन है, वो उसका फायदा नहीं उठा सकता। ये खास करके कंपटीशन एक्ट बोल रहा है। और आफ्टर एग्रीमेंट सर्विस जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कॉन्सेप्ट उन्होंने लाया है फॉर द कैप्चर्ड कस्टमर, राइट, आफ्टर एग्रीमेंट सर्विस फॉर द कैप्चर्ड कस्टमर, ये सुपरटेक में बहुत अच्छा लाया। और ये जो जजमेंट है, यही बाद में सुप्रीम कोर्ट में जब लोग चले गए, नॉट ऑन दिस जजमेंट बट सुपरटेक के खिलाफ, तो जस्टिस लोढ़ा, जस्टिस रोहिंटन नरीमन और जो 3 बेंच था जस्टिस कुरियन, तीनों ने मिलकर एक बड़ा अच्छा लैंडमार्क जजमेंट दिया है। बिल्डर ने भी तब तक, विकासक ने भी सोच लिया कि हमारी अभी कोई हम बच नहीं सकते इससे, तो इसके लिए उसने भी एक खत लिख दिया सुप्रीम कोर्ट को कि ठीक है हम करेंगे, आप बताइए क्या करना है। और उन्होंने कहा कि आप इन सब ग्राहकों को, बहुत बड़ा अच्छा निर्णय लिया, इन सब ग्राहकों को 1 वीक के अंदर 14% इंटरेस्ट और रिफंड है। जिसको नहीं चाहिए आपका घर, वो उसको, जिसको घर चाहिए उसको दूसरा घर आपके किसी प्रोजेक्ट में एडजस्ट करके दे दीजिए, और वो घर जब आप देंगे वो सही सलामत घर देंगे, और साथ में वो जो पैसा उन्होंने दिया वहां एडजस्ट हो जाएगा। वो बाकायदा रैक प्राइस, जो दिल्ली में कहते हैं, हमारे यहाँ हम कहते हैं रेडी रेकनर का प्राइस, वो ही प्राइस, बढ़िया हुआ प्राइस नहीं, ज्यादा प्राइस नहीं, आज की कीमत नहीं, उस समय की कीमत से, रैक प्राइस से उनको वो घर दे दीजिए और वो अलॉटमेंट उनको कर दीजिए, और जिसको कंटिन्यू करना है उसको कंटिन्यू करने दीजिए। बड़ा अच्छा आया कि एक अल्टरनेट आपको फ्लैट के लिए फ्लैट देना चाहिए, राइट। तो ये एक और लैंडमार्क जजमेंट आता हुआ जिसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर उदय वावेकर साहब, सुपरटेक के मामले में, कि कोर्ट ने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर ही या तो आप अल्टरनेट फ्लैट दीजिए जो बिल्कुल सही कंडीशन में होना चाहिए, या तो पूरा पैसा वापस कर दीजिए 14% इंटरेस्ट के साथ। और वक्त कितना है? 1 हफ्ता। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ताकत है आपके पास। तो आप अपनी इस ताकत का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और कहां पे वो जगह होती है जहां पर आपको फंसाने की कोशिश की जाती है। चर्चा जारी रहेगी, आते हैं इस छोटे से ब्रेक के। Aryan, we are flying to New York to visit your father? With a German airline. You know Germans? No. They are a bit different. Always serious. And their food. Namaste. Grandpa, we are in the wrong place. No. Everything is fine. Non-stop you. आपका मकान जिंदल स्टील एंड पावर पेश करते हैं। जिंदल पैंथर, सच्चे सरिये की पहचान, पैंथर का निशान।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है इंडिया रियल एस्टेट गाइड में, जहां पर आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से बिल्डर्स आपको अपने चंगुल में फंसाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो एग्रीमेंट के जरिए हो या किसी और तरीके से, जहां पर कानूनी पेच आ सकता है। लेकिन अब कुछ ऐसे उदाहरण देश के कोर्ट्स पेश कर रहे हैं या कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने पेश किया है, जिसमें इतना बड़ा जुर्माना लगाया गया कि वो किसी कंपनी के, हम बात करें डीएलएफ की, उसके साल भर के मुनाफे के बराबर है 650 करोड़ रुपए। तो एक बहुत बड़ा लैंडमार्क जजमेंट, और इसी जजमेंट के आधार पर हम बात कर रहे हैं ग्राहकों की ताकत की। रेखा जी, जब कोई घर खरीदता है, हमने अक्सर देखा है कि उसमें एग्रीमेंट, जैसा हम सब जानते हैं, साइन होता है, और वो जरूरी भी है, कानूनी तौर पे आपको एग्रीमेंट साइन करते हुए ही आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन वहीं पर बिल्डर आपको ट्रैप में फंसाता है, जैसे अभी उदय जी भी कह रहे थे। आम आदमी को नहीं समझ में आता है कि क्या चीजें लिखी हुई हैं, क्या नहीं लिखी हुई है, क्या उसके लिए आगे जाके गलत साबित होगा। तो क्या ऐसा किया जाए जिसमें ट्रैप में फंसने से पहले ही आप जागरूक हो जाए कि नहीं, ये चीजें आप हटाइए, और नहीं हटाते हैं तो मैं यहां जा रहा हूं। देखिए, जैसे उदय जी ने भी कहा कि जहाँ पर एक एग्रीमेंट की बात होती है तो जो बिल्डर होता है वो एक डोमिनेटिंग पोजीशन के अंदर होता है, और जो ग्राहक होता है, कस्टमर जो होता है, उसके पास और कोई विकल्प नहीं होता कि एक्सेप्ट कि वो उस एग्रीमेंट को, उस कॉन्ट्रैक्ट को एंटर करे और डॉटेड लाइन के ऊपर साइन करे। ये अक्सर ये जो एग्रीमेंट्स होते हैं वन साइडेड होते हैं। तो बेहतर तो ये होगा कि जब ग्राहक ऐसे किसी एग्रीमेंट के अंदर आगे बढ़ता है तो अपने, जैसे कहते हैं ना, कि आंखें खोल के, अपने दिमाग को लगा के पूरी बातों को, उसके प्रोज एंड कॉन समझ के ऐसे एग्रीमेंट के अंदर एंटर करे। और अगर उसके अंदर कोई भी ऐसी लाइन होती है जिसको ग्राहक को लगता है कि वो टोटली वन साइडेड है और किसी न कभी इसका जो बिल्डर है उसका फायदा उठाएगा, तो उस समय उसको प्रोटेस्ट करना चाहिए। पर प्रॉब्लम यही आती है कि अगर वो उस समय प्रोटेस्ट करता है कि ये देखिए, ये लाइन जो है मैं अग्री नहीं करता, इस क्लॉज से, इस कंडीशन से मैं अग्री नहीं करता, ये बहुत वन साइडेड है, ये मेरे ऊपर, जिसको हम कहते हैं डबल जेपर्डी, मतलब मेरे को तो दोनों तरफ से मार पड़ जाएगी इसको करने के अंदर। तो उस समय बिल्डर सुनता नहीं है, वो उसको ना, जिसको कहते हैं ना, स्वीट बिजनेस टॉक करता है, हार्ड सेलिंग करता है। और कस्टमर जो होता है उसको कोई चारा तो होता नहीं, उसको इस तरह की बातें बताई जाती हैं कि वो उस डॉटेड लाइन के ऊपर साइन कर देता है। एक बार उसने डॉटेड लाइन को साइन कर दिया और एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो गया, तो उस समय जैसे कहते हैं कि बिल्डर जो है वो सुपीरियर पोजीशन के ऊपर हो जाता है, उसको लगता है कि आ गया, अब तो जैसे कहते हैं ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया। तो अगर वो ध्यान करके उस समय उसको एग्रीमेंट को करें, और कोई भी, जिसको हम कानूनी भाषा में कहते हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल या अनकॉन्शनेबल क्लॉज है, उसका विरोध करे। और अगर कर पाता है और अगर उसको रिमूव कर पाता है तो बहुत अच्छी बात है। परंतु उसके साथ साथ अगर एग्रीमेंट को साइन कर भी देता है तो सुप्रीम कोर्ट की और जो नेशनल कमीशन है उनकी बहुत सारी ऐसी जजमेंट्स हैं जिनके अंदर ये भी लिखा हुआ है कि भले ग्राहक, जो कस्टमर है, वो उसको साइन कर भी देता है, पर हमको इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि ग्राहक जो है उसको हम एक आम आदमी सोचते हैं, जिसको हम कहते हैं औसतन बुद्धि का आदमी, एवरेज थिंकिंग पर्सन, जो उसको साइन कर दे कि उसके पास कोई विकल्प नहीं है। तो वन साइडेड अगर वो साइन कर भी देता है तो ऐसे कोई भी इलीगल या अनकॉन्शनेबल क्लॉज उसके अंदर है, वो उसके ऊपर बाइंडिंग नहीं होगा। पहली बात तो ऐसा क्लॉज होना ही नहीं चाहिए, परंतु अगर उसने कर भी दिया है तो ये उसके बाद हर समय बिल्डर ये नहीं कह सकता कि देखिए आपने तो उसको साइन कर दिया था, अब आपके पास कोई चारा नहीं है। बहुत अच्छी बात यहाँ पर आप उसमें से निकल सकते हैं। रेखा जी, आपने कही, मैं उदय जी से इस पर एक टिप्पणी लेना चाहूंगा। उदय जी, मतलब ये तो चलिए एक पावर है आपके पास, जैसा रेखा जी बता रही हैं कि अगर मान ली साइन कर भी दिया, लेकिन क्योंकि उसकी प्रक्रिया लंबी होगी, आपको उसको सिद्ध करना होगा। लेकिन क्या ये बेहतर है कि एक आप घर खरीदने में लाखों रुपए खर्च करते हैं, थोड़ी सी फीस किसी लॉयर को दी जाए, उससे एक बार दिखा लिया जाए और फिर साइन किया जाए? तो विपिन जी, आपने बहुत सही कहा। आपको एक छोटी सी पूजा के लिए भी पंडित जी लगते हैं, कोई भी धर्म में जाइए, मुल्ला लगता है या प्रीस्ट लगता है। आपको शादी करने को भी पंडित जी लगते हैं, दो मन का मिलन है फिर भी पंडित जी लगते हैं। भगवान नहीं कहता पूजा के लिए पंडित जी लगाओ, तो यहाँ भी पंडित जी की बहुत जरूरत है, क्योंकि अनलेस आप इतना करोड़ों का घर खरीद रहे हैं, जिंदगी में एक बार खरीद रहे हैं, किसी एक्सपर्ट की सलाह एग्रीमेंट पे बहुत जरूरी है। पर रेखा जी ने बहुत कहा कि एक्सपर्ट ने बताने के बाद भी बिल्डर की मनमानी है, क्योंकि आज फ्लैट के लिए आप ऐसे पोजीशन में कि आपको चारा नहीं है, उसके लिए ग्राहक मंच के सामने जाइए। पुष्पेंद्र कोऑपरेटिव सोसाइटी का महाराष्ट्र का जजमेंट है, जो नेशनल कमीशन ने, अभी राष्ट्रीय आयोग ने कंफर्म किया है कि बिल्डर अगर अनफेयर क्लॉजेस डाले एग्रीमेंट में तो वो ग्राहक के ऊपर लागू नहीं होगी, बशर्ते उसको दंड होगा, बशर्ते उसको जेल में भी जाना पड़ेगा। ऑर्डर पास कर दी कि एग्रीमेंट की तरह जो भी आपने पैसा लिया उसके ऊपर ब्याज के साथ आपको मुआवजा मिलेगा और उसके ऊपर कार्रवाई होगी। और बहुत अच्छे जजमेंट्स जो नेशनल कमीशन के हैं, खास करके सेक्शन 21R जो अनुचित व्यापारी प्रथा के लिए कंज्यूमर एक्ट में डाला गया है, वो आपका
यही काम बहुत अच्छा करता है। और ग्राहक मंच आज एक बहुत अच्छा तरीका है। आपको थोड़ी सी देर तो हर कानून में लगती है, मगर देर से ही भले, अगर बाकी के कोर्ट में 25 साल लगते हैं तो ग्राहक कोर्ट में 4 साल लगते हैं। तो ये फास्टेस्ट मीडिया, अवेलेबल मीडियाज में फास्टेस्ट, कोई एक्सप्रेसो कॉफी नहीं है। लोगों को मैं मिसगाइड नहीं करना चाहता हूँ, बट यहाँ भी श्रद्धा और सबूर से काम ले लो तो आपकी जो श्रद्धा है, मैं करता हूँ कितने भी करो सोने के टुकड़े 100 टुकड़े, आपकी श्रद्धा है तो उसकी कीमत कम नहीं होती। राइट, तो आपके पास यहाँ पर अधिकार है, तमाम गलतियां हो भी जाएं, आप एक वकील से दिखा भी लें, लेकिन फिर भी अगर बिल्डर आपके साथ चालाकी करता है तो रास्ते बंद नहीं हुए। अब इन रास्तों का आप उपयोग कैसे करेंगे? सबको लगता है कोर्ट कचहरी यानी कागजातों का ढेर, ऐसा नहीं, सिर्फ एक कागज पर एप्लीकेशन लिखकर भी काम हो सकता है। कैसे होगा ये जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। आपको स्पष्ट दृष्टि देने एसएमएस करें MEST 51818 पर या ईमेल करें MEST@network18online.com पर। Let's grow with a growing India. Presented by Sona Group, driving tomorrow. Supported by the Indus Entrepreneurs and SME Chamber of India. Magazine partner Money Life. कैंपेन मिलेगा, PVC मिलेगा, प्रिंट मिलेगा, आउटडोर मिलेगा, इंटरनेट मिलेगा, मोबाइल मिलेगा, एडवर्टाइजिंग का A to Z मिलेगा, शाहरुख मिलेगा, सचिन मिलेगा, ब्रांड एम्बेसडर से लेके ब्रांड मैनेजर मिलेगा, मार्केटिंग से लेके क्रिएटिव, प्लानिंग से लेके एग्जीक्यूशन, और इन सब पे भारी कंज्यूमर का रिएक्शन भी मिलेगा। एक लाइन में कहें तो एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग वर्ल्ड कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिलेगा, पूरा 360 डिग्री। किधर? इधर, सिर्फ ब्रांड बाजार पर। CNBC आवाज, वक्त से पहले, किस्मत से ज्यादा। इंडिया रियल एस्टेट गाइड स्पेशल में आपका एक बार फिर स्वागत है। बात हो रही है यहाँ पर ग्राहकों के हक की, और मामला है DLF के ऊपर 650 करोड़ रुपए का जुर्माना, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि आपको उसे भरना ही होगा। और इसी को मद्देनजर रखते हुए आज हम बात कर रहे हैं दो बड़े कंज्यूमर लॉयर्स के साथ कि कैसे आप अपने हक की आवाज उठा सकते हैं। आखिर मकान खरीदना कोई आसान काम नहीं है, एक बड़ी जिम्मेदारी का काम है जो आपका भी है और जो डेवलपर बना के आपको दे रहा है उनका भी। रेखा जी, हमारी आपसे कुछ दिन पहले भी बात हुई थी जब मामला था कि ऑटो कंपनियों पे यहां पर जुर्माना लगाया था CCI ने, तो आपने एक बात कही थी कि कंज्यूमर कोर्ट में जाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, एक सिंपल प्लेन पेपर पर लिखकर आप एप्लीकेशन देंगे तो वो भी आपकी शिकायत के तौर पर दर्ज होगा। लोग अक्सर यही मानते हैं कि कोर्ट में घुसना मतलब लंबा काम होना। हम ये चाहेंगे कि आप बताएं कि नहीं, ऐसा नहीं, आप अपनी शिकायत जरूर करें और जल्द सुनवाई होगी। एक आम आदमी को कोई वकील करने की कहीं पर भी, एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट तो क्या, किसी भी तरह का केस हमें फाइल करना हो तो उसके लिए वकील करना हमारे देश के कानून के संविधान में ये नहीं लिखा हुआ है कि आपको वकील करना पड़ेगा, आपको उसके अंदर बहुत पैसे खर्च करने पड़ेंगे, अब वकीलों के चक्कर काटने पड़ेंगे, कोर्टों में जाना पड़ेगा, तारीख पे तारीख मिलेगी। आम व्यक्ति जो है उसको एक अपना कागज पकड़ना चाहिए, कागज और कलम। लेकिन ये कंज्यूमर के मामले में रेखा जी कितना प्रैक्टिकल है? क्योंकि मान लीजिए संविधान में है, लेकिन हम देखते हैं कि बाकी जो केसेस होते हैं उसमें ये पॉसिबल नहीं। लेकिन क्या कंज्यूमर कोर्ट में ये चीज पॉसिबल है जैसा आप बता रहे हैं? पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। और मैं अपने तजुर्बे के साथ आपको कह सकती हूँ कि बहुत सारी कोर्टों में जब मैं जाती हूँ, नेशनल कमीशन की बात करें या डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन की बात करें, जो 3 टियर हमारा कंज्यूमर कोर्ट का सिस्टम है, तो उनमें हमें कई बार ऐसे व्यक्तियों को देखती हूँ जो लगते हैं कि एक आम घरेलू महिलाएं हैं या आम पुरुष हैं, जो आम कामकाजी वकील पुरुष हैं, जो अपनी बात को इतनी सफाई और इतनी सुंदरता से कह देते हैं, जिनके अंदर इतनी ऑनेस्टी होती है कि वो जो जज है उनको अपील कर जाती है। आपको सिर्फ ये कहना है कि देखिए साहब, मैंने ये पैसे देके, मैंने मुफ्त में नहीं, क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट उन व्यक्तियों के लिए नहीं है जिन्होंने कोई मुफ्त में कोई चीज खरीदी हो या मुफ्त में कोई सेवा मिली हो। तो अगर आपने पैसे देकर कोई चीज खरीदी, इसको हम कहते हैं कंसिडरेशन, तो आपको सिर्फ ये कहना है कि देखिए साहब, मैंने ये चीज खरीदी थी, उसके लिए मैंने ये इतने पैसे दिए, या मैंने ये फ्लैट की बुकिंग करी जिसके लिए मैंने ये बयाना दिया, अर्नेस्ट मनी दिया। उसके बाद में इस तरीके से मेरे को, अगर हम बिल्डर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस तरीके से बिल्डर मेरे को हैरेस कर रहा है, किस तरीके से मेरे को तंग कर रहा है। आपकी बात के अंदर सच्चाई होनी चाहिए और वाजिबता होनी चाहिए। तो आप अपने जज साहब को बताइए, आपको अंग्रेजी में बहुत बोलने की जरूरत नहीं है कि आप बड़ी बड़ी बातें बोलें, कानूनी भाषा का इस्तेमाल करें। आपको सिर्फ बताने के देखिए साहब, मेरे साथ ये नाइंसाफी हो रही है। और तो यहाँ पर आपको बोलना होगा यहाँ पर आपको आगे जाके कि देखिए ये गलत
हुआ है और इसे बहुत ज्यादा कानूनी भाषा में बोलने की जरूरत नहीं है, बहुत प्रिसाइज बोलने की जरूरत नहीं है, किसी अंग्रेजी ज्ञान की उतनी जरूरत नहीं है। उदय जी, लेकिन यहाँ एक पेज मुझे लगता है, तो आप बताएं कि क्या वो वाकई में दिक्कत वाली बात है कि जो ये रियल स्टेट है, ये स्टेट का सब्जेक्ट होता है, हर जगह अलग अलग लॉज होते हैं। मसलन यहाँ पर महाराष्ट्र में हम मोफा के तहत बात करते हैं, किसी दूसरे प्रदेश में मैं जो कह रहा हूँ कि पंडित जी की जरूरत है, आप सलाह जरूर ले लीजिए, क्योंकि कई बार कंज्यूमर कोर्ट में भी ऐसा होता है कि लेटेस्ट डिसीजन आम आदमी को पता नहीं चलता है। रेखा जी कहती है, मगर रेखा जी को मैं ये पूछना चाहता हूँ, नेशनल कमीशन का भी आप एवरेज लीजिए, डिस्पोजल का 4 से 5 साल लगते हैं, कम से कम 20-22 तारीख गिरती है। तो उतना समय आज ग्राहक को है क्या, आज की अपना जॉब छोड़ के? तो अगर आप कोई वकील की सलाह ले, सही वकील की जो कानूनन पंडित है, तो वो आपको बहुत फायदेमंद रहेगा, क्योंकि आज भी कंज्यूमर कोर्ट में भी एफिडेविट ऑफ एविडेंस है, टेक्निकलिटीज है। तो मेरा ये कहना है, पर आना चाहिए आगे, लोगों ने। जब तक आप नहीं आएंगे, ये डर आपको मन से निकालना पड़ेगा। बिल्कुल निकालो, क्योंकि ग्राहक मंच आज बहुत फ्रेंडली मंच है, काफी फास्टर है। मैं कहा कि 25 साल सिविल कोर्ट में लगते तो यार 4 साल में आपका फैसला आता, और वो फैसले का अमल, इम्प्लीमेंटेशन किसी भी एक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट है। आज एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग पूरे देश में ले लीजिए, एवरेज बहुत टाइम लगता है। कंज्यूमर कोर्ट खुद मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट बन जाता है प्रेसिडेंट, और उसको जेल में भेजता है बिल्डर को। 4 बिल्डर तो महाराष्ट्र में जेल में गए, नेशनल कमीशन में भी काफी ऑर्डर्स दिया, जिससे सेंट्रल जेल में 3 साल की रिगरस इम्प्रिजनमेंट की सजा विकासक को हो जाती है। वो कुछ कम नहीं है। और उसका जो पैसा है वो कुड़की लाके आप वसूल कर सकते हैं, सेक्शन 25 कलेक्टर वसूल करता है। तो ये बहुत अच्छा प्रोविजन है। यहाँ पर एक सवाल और है रेखा जी, सीसीआई ने जो फैसला सुनाया, 650 करोड़ का जुर्माना लगा, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अपनी मोहर लगाई, लेकिन क्या हर मामले को आप सीसीआई ले जा सकते हैं? क्योंकि जब हमने सीसीआई के चेयरमैन से बात की, चावला साहब से बात की, तो उनका कहना था कि ये कंपनी के ऊपर जुर्माना लगाया गया है, कंपनी भरेगी, जो भारत सरकार के पास जाएगा, कंज्यूमर का इसमें डायरेक्ट कोई बेनिफिट नहीं होता है। तो क्या मामले को सीसीआई में ले जाना बेहतर है या आप कंज्यूमर कोर्ट में ही जाएं? देखिए, डिपेंड करता है कि हर मामले के जो फैक्ट्स हैं उसके ऊपर, तथ्य क्या हैं, उन पर डिपेंड करता है। पर जहां पर बिल्डरों वाले अगर इस डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं, तो बेटर तो ये रहेगा कि देखिए, जैसे अभी आपने बताया कि सीसीआई के अंदर जो भी पेनल्टी लगी है, उस पर ग्राहक का तो कोई डायरेक्ट फायदा हो नहीं रहा, वो तो है सरकार को जाएगी, तो कंज्यूमर तो वहीं का वहीं रह जाएगा, उसको कोई तरह का मॉनेटरी कॉम्पनसेशन मिलने की उम्मीद नहीं है। तो अगर जो एक पर्टिकुलर इंस्टेंस की अगर हम बात करें, तो ग्राहक के पास जब एक निजी कोई तरह का उसको चोट पहुंची है, उसके साथ निजी डेफिशिएंसी और सर्विस हुई है, तो बेहतर होगा कि अपना जो 1-to-1 जो केस है, जहां अपने हर केस के जो फैक्ट्स है वो डिफर करते हैं, तो कंज्यूमर जो है अगर सीसीआई के अंदर चला गया तो एक उसका बहुत बड़ा रूप ले लेगा, क्योंकि वहां पे जो सीसीआई है, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो वो ये एग्जामिन करेगा कि यह अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस और डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस, यानी कि कुछ सेवा में कमी या कोई चीज के अंदर, वस्तु के अंदर कमी, ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग है। तो जहां पर एक डेफिशिएंसी और सर्विस की बात करते हैं बिल्डर्स के डिस्कशन के अंदर, तो वहां डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस के लिए तो कंज्यूमर को डायरेक्ट रिलीफ तो तभी मिलेगा जब वो जो कंज्यूमर कोर्ट से उपभोक्ता फोरम है वहां पर जाके बताए कि उसको पर्टिकुलर इंडिविजुअल नुकसान क्या पहुंचा है। हमें इसको कोई वो एक पॉलिसी डिसीजन नहीं लेना है। बिल्कुल रेखा जी, अब समय की थोड़ी कमी है, इसलिए मुझे कार्यक्रम को यहीं वाइंड अप करना पड़ेगा, लेकिन इस पूरी चर्चा से एक बात निकलकर साफ आई है कि ग्राहक आज की तारीख में बहुत ताकतवर है, बहुत सारी ताकत उसे कंज्यूमर फोरम से मिल रही है, कंपटीशन कमीशन से मिल रही है। बस जरूरत है तो जागरूक होने की, वो आपको बनना है, और यही हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य था। अपने ऊपर होने वाली मनमानी को रोकिए, जागरूक बनिए और आवाज उठाइए। रेखा जी और उदय जी, आप दोनों का ही इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। इंडिया रियल एस्टेट गाइड प्रेजेंटेड बाय RR काबेल। वायर नहीं, भारत की नब्ज हैं हम। मैगजीन पार्टनर बेटर इंटीरियर्स। पाई पाई जोड़कर बनता है एक सपना, सपना जिसे आप कहते हैं अपना घर। पर प्रोजेक्ट्स